टीएमसी ने ये आरोप लगा दिए हैं कि सीआरपीएफ जवानों की कथित पिटाई के बाद 81 साल के बुजुर्ग की मौत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान हो गई है। टीएमसी नेता ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। अब ये पूरा मामला क्या है, ये आपको विस्तार से बताते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के उदयनारायणपुर में मतदान के दौरान कथित तौर पर केंद्रीय बलों की मारपीट के बाद 81 साल के बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आ गया है, जिसने चुनावी माहौल को अचानक गर्मा दिया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे केंद्रीय बलों की बर्बरता बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब कर जांच के संकेत दिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच हावड़ा के उदयनारायणपुर से आई एक खबर ने पूरे चुनावी माहौल को झकझोर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों की कथित मारपीट के बाद 81 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक मौत की खबर नहीं बल्कि उस सवाल को सामने लाती है कि क्या चुनाव के दौरान व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अब डर का पर्याय बनती जा रही है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस घटना को सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बल भाजपा की निजी सेना की तरह काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन चलने में असमर्थ होने के कारण जब बेटे ने उन्हें सहारा दिया तो कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने दोनों को धक्का दिया और मारपीट की गई। गिरने के बाद बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह आरोप जितना गंभीर है उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि ये सीधे चुनावी निष्पक्षता और मानवाधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। वहीं डेरेक ओब्रियन ने ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र, अमित और ज्ञानेश हर संस्था के साथ मिली भगत कर अपने एसआईआर के जरिए नागरिकों का वोट देने का अधिकार छीन लिया। और अब ये इसी के साथ आपको बता दें, दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र से भी हिंसा के आरोप सामने आ गए हैं। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने दावा किया है कि बूथ के बाहर लाइन में खड़ी महिलाओं और यहां तक कि सतगाछिया में एक बच्चे पर भी लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने इसे अविश्वसनीय हिंसा बताया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर डाली। वहीं बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बच्चे के सिर में चोट भी आई है। एक ऐसा दावा जो अगर सही साबित होता है तो ये पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। हालांकि दूसरी तरफ चुनाव आयोग और अधिकारियों का पक्ष अलग तस्वीर पेश करता है और उनके मुताबिक फाल्टा में भीड़ को तितर बितर करने के लिए कार्रवाई की गई, क्योंकि कुछ लोग मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने तो ये भी कहा कि कई बार अपील के बाद जब भीड़ नहीं मानी तब मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यानी एक ही घटना के 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव, एक में बर्बरता, दूसरे में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई। इस पूरे घटनाक्रम में सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सुरक्षा बलों पर तीखा हमला करते हुए उन्हें कसाईयों की सेना तक कह डाला, जबकि पार्टी का आरोप क्या है? पार्टी का आरोप यह है कि चुनाव के नाम पर जनता को डराया जा रहा है, जबकि मतदान प्रभावित हो सके। दूसरी ओर केंद्र सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई स्पष्ट विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और साफ तौर पर यह कह डाला है कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या अतिरेक की पुष्टि होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ रिपोर्ट और जांच से जनता का भरोसा लौट पाएगा? क्योंकि जब वोट डालने गए एक बुजुर्ग मौत के मुहाने तक पहुंच जाए और महिलाएं, बच्चे भी हिंसा के आरोपों के केंद्र में हो, तो लोकतंत्र की आत्मा पर चोट महसूस होना स्वाभाविक है। ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब बंगाल में पहले से ही राजनीतिक तापमान चरम पर है और हर सीट पर कड़ा मुकाबला चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों की भूमिका और निष्पक्षता सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर वहीं बल विवादों के घेरे में आ जाए तो पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठना तय है। आखिर में मुद्दा सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, मुद्दा उस भरोसे का है जो एक आम नागरिक चुनाव के दिन लेकर बूथ तक पहुंचता है। लोकतंत्र की असली ताकत बंदूक या लाठी नहीं बल्कि मतदाता की उंगली पर लगी स्याही होती है। अगर वही मतदाता डर के साए में वोट डाले या हिंसा का शिकार बने तो ये सिर्फ एक राज्य की नहीं पूरे लोकतंत्र की हार होगी। अब देखना यह है कि सच क्या है और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच, असल सच सामने आ पाएगा? आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।